तो अभी आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम में इन विच वी हैव टू प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वी हैव टू राइट द थियरम in a parallelogram prove that opposite angles are equal। लिख लिया स्टेटमेंट। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्रॉ कर लो, एक पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्या प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल होगा, और साथ में हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है? गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको गिवन है। अभी यहां पे हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हाँ, तो बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ में कैसे करेंगे। ऑपोजिट एंगल्स अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे प्रूफ में क्या कर सकता हूँ? ए बी और सी डी को अगर मैं पैरेलल, हमें पता है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम में जो लाइंस होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी हमारे क्या है बेटा? पैरेलल है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इसके अंदर में जो ए डी है वो ट्रांसवर्सल है। अगर ए डी को हमने ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लिया यहाँ पे, तो अगर ए डी ट्रांसवर्सल हो गया, ए बी और सी डी पैरेलल हो गए, तो ये जो दोनों एंगल है यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल, ये कौन सा एंगल है? ए और डी जो है वो कौन सा एंगल होगा जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा? तो क्या? अरे कोई तो बोलो भाई, करेक्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थोड़ी है ये ए और डी। हाँ, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये जो एंगल्स है ये कौन से एंगल्स है? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, इसे डाल देंगे नंबर 1, एज ये हो जाएंगे एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। इसी तरीके से अगर तुमने ए डी और बी सी को पैरेलल ले लिया, ए डी और बी सी अगर पैरेलल हो जाता है, और इसके अंदर में तुम डी सी को अगर ट्रांसवर्सल ले लोगे,
AD पैरेलल टू BC एंड DC को ट्रांसवर्सल ले लो, तो यहाँ पे तुम्हारे को इंटीरियर एंगल में कौन आ जाएंगे? AD पैरेलल टू BC एंड DC इज ट्रांसवर्सल, तो को इंटीरियर एंगल कौन हो जाएगा? एंगल D और एंगल C। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD पैरेलल टू BC and DC is transversal. DC is transversal. So angle D प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, हाँ 180 होगा। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। और यहाँ पे ये जो है एंगल D और एंगल C, ये क्या है? एंगल D एंड एंगल C आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो अभी हमें नंबर 1 और नंबर 2 मिल गया। नंबर 1 था हमारा A प्लस डी इक्वल टू 180, नंबर 2 है D प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम 1 एंड 2 में से अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं A प्लस डी इज इक्वल टू D प्लस सी। अब यहां से दोनों साइड से क्या कैंसिल हो जा रहा है? देखो लो, D और D कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये ऑपोजिट एंगल था ना, A और C हमारा प्रूफ हो गया, एक ऑपोजिट एंगल प्रूफ हो गया। सिमिलरली अगर मुझे B और D प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? इसी तरीके से आप B और D प्रूफ कर सकते हो। इसमें क्या दिखाना पड़ेगा? B और D में AB पैरेलल टू CD, तो वहां पे कौन से दो आ जाएंगे एंगल्स को इंटीरियर में? वहां पे आप लिखोगे B प्लस C। स्क्रीन अटक गई क्या? तो वहां पे अगर हम लिखते हैं तो B प्लस सी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं ना, आपके फिगर में देखो। और AD और BC पैरेलल है और उसमें CD अगर ट्रांसवर्सल हो जाता है तो वहां पे क्या लिख सकते हैं? D प्लस सी इज इक्वल टू 180। ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे, एक को नंबर 3 डाल देंगे, एक को नंबर 4 डाल देंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल C और एंगल C कैंसल हो जाएगा, तो क्या क्या इक्वल होगा? B इज इक्वल टू D। आ रही है बात समझ में? तो B प्लस सी 180 कब हुआ? B प्लस सी 180 तब हुआ जब AB और CD पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है ना। इससे अच्छा हम पूरा लिख ही देते हैं यहाँ पे। So AB parallel to CD and BC is transversal. BC ट्रांसवर्सल हो गया, दैट्स वाई वी हैव को इंटीरियर एंगल में हो जाएगा B प्लस C इज इक्वल टू 180। इसे देंगे नंबर 3। उसी तरीके से AD पैरेलल टू BC है और यहां पे हमारे ट्रांसवर्सल कौन होगा? CD। BC नहीं, AD पैरेलल टू BC हुआ तो BC कैसे ट्रांसवर्सल हुआ? CD होगा ना ट्रांसवर्सल। DC, अच्छा हाँ, DC या CD इज ए ट्रांसवर्सल। तो DC ट्रांसवर्सल हुआ तो क्या हो जाएगा? एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180। इसको नंबर 4 दे दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमने फिर से नए कंडीशन के लिए लिखा, इसीलिए हम उसको नंबर 2 भी कंसीडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे हमने फिर से इसको नंबर 4 दे दिया। अब फ्रॉम 3 एंड 4
या हम ये सब ना लिख के हम खाली इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सिमिलरली वी कैन प्रूव B इज इक्वल टू डी, है ना। तो फ्रॉम 3 and 4 B प्लस C इज इक्वल टू क्या हो गया, D प्लस C। तो यहां से कैंसलेशन क्या हो रहा है, C और C कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, B इक्वल टू D हो गया। तो ये हो गया हमारा hence proved. So in this way we can prove the opposite angles are equal. चले नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए थियरम में, if in a quadrilateral if in a quadrilateral opposite angles are equal, opposite angles are equal, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। क्या है इस थियरम का मीनिंग, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में अगर ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल आते हैं, ऑपोजिट एंगल्स अगर आपको इक्वल मिलता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होगा, दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको समझना है, क्योंकि इसको हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी या ये थियरम का एप्लीकेशन आपको पता चलना चाहिए। तो अगर आपको कोई पूछे भाई पैरेललोग्राम प्रूव कर दो कि भाई ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इस प्रॉपर्टी को अगर आपने प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल शो कर दिए, तो वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम शो करना होता है तो एक्चुअली हमें शो क्या एक्चुअली करना होता है कि उसके जो ऑपोजिट साइड है वो क्या शो करना है, पैरेलल, है ना। मेन पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम को शो करने के लिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल शो होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल शो होने चाहिए। अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल कैसे आ सकते हैं, तो उसकी दो कंडीशन है। पैरेलल, कोई भी चीज को पैरेलल प्रूव करना है तो क्या है, क्या कंडीशन है उसमें, तीन कंडीशन है ना, कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो सकती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो सकती है, या फिर तीसरी कंडीशन होती है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 शो कर दिया तो हमारी लाइंस पैरेलल हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला काम हम करेंगे, फिगर बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे, जस्ट क्योंकि हमें तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले गिवन क्या है आपको, गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये आपका गिवन है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हाँ, अभी टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है इज ए
पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? आपको पता है ये चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो अगर हम प्रूव करेंगे CD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। अब इसमें से कुछ एंगल्स आपके इक्वल है। ए जो है, ए और सी क्या है? इक्वल है, ध्यान दो, गिवन था। और बी और डी इक्वल है, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? ए प्लस बी लिखो। इंस्टेड ऑफ सी आप क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो, क्योंकि ए और सी इक्वल है। और डी की जगह क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। तो यहां पे ये हो गया हमारा 2 ऑफ एंगल ए प्लस 2 ऑफ एंगल बी इक्वल टू 360। यहां से 2 कॉमन हम निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360। तो हियर यू राइट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 बाय 2। 360 बाय 2 इज 180। अब फिगर में देखो, एंगल ए और एंगल बी अगर 180 हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका एंगल ए, इधर आपका एंगल बी, ये दोनों अगर 180 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ के को इंटीरियर एंगल कौन हो गए? ए एंड बी, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, कि एंगल ए और एंगल बी को इंटीरियर एंगल्स है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, तो हियर if the sum of co-interior angle is 180, then the lines are parallel। तो अगर ये लाइंस आपकी पैरेलल हो गई, तो कौन सी लाइन पैरेलल हो रही है बेटा? ए और बी में AD पैरेलल टू BC, ठीक है? लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, ठीक है? अब AD BC के पैरेलल हमने शो कर दिया ना। सिमिलरली अगर मुझे AB और CD पैरेलल शो करना है, AB और CD अगर पैरेलल शो करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? A प्लस डी इक्वल टू 180 ला दो, या B प्लस सी इज इक्वल टू बी 180 ला सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सिमिलरली, हाँ, सिमिलरली अब A प्लस डी अगर लाना है, तो क्या करते? जहां पे ये B लिखा हुआ है, B की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते? बोलो जल्दी से, B की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते? D करते, तभी। और ये C की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते A। आ रही है बात समझ में? तो आप लोग पूरा लिखो, अब वापस अब सब्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से करो। तो अभी ये कितना हो जाएगा? 2 ऑफ एंगल A प्लस 2 ऑफ एंगल D। तो वहां से हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू 180। तो A प्लस डी इक्वल टू 180 आ गया, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली आप शो कर सकते हो AD इक्वल टू BC पैरेलल शो किया, इसी तरीके से हम सिमिलरली क्या शो कर सकते हैं? AB पैरेलल टू
सी डी, राइट। तो अब जब पैरेलल अगर हो गए, दोनों साइड्स आपकी पैरेलल आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है आपका पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? तो कोई भी काम अगर हमें शो करना है, ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाएगा तो लाइंस आप शो कर दोगे कि लाइंस पैरेलल है। लाइंस अगर पैरेलल आ गई दैट मीन्स दोनों अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, किसी का कोई नोट्स बाकी होगा तो रिकॉर्डिंग से कंप्लीट करना। अभी आप समझने पे फोकस करिए। नेक्स्ट थियरम लिखेंगे कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है, हमने पढ़ी है, हमने डिस्कस भी की थी। आज हम उसको प्रूव करेंगे। तो इन ए पैरेललोग्राम diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. सबसे पहले फिगर बनाइए, एक पैरेललोग्राम बनाइए। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ABC एंड D। इसके डायगोनल्स बना दीजिए। कौन से दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल AC एंड अदर BD, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों पॉइंट O पे। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स BO इज इक्वल टू DO एंड अदर इज AO इज इक्वल टू OC। तो सबसे पहले गिवन में क्या था, गिवन में है पैरेललोग्राम ABCD in which diagonals intersect each other. Parallelogram ABCD and AC and BD are the diagonals which intersect at O. ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, what we have to prove, we have to prove कि OA is equal to OC, है ना, ये पता चल रहा है ना, ये जितना पार्ट होगा OA और OC ये इक्वल होना चाहिए, और दूसरा ये OB और OD इक्वल शो करना है। So to prove OA is equal to OC and OB is equal to OD.
चलिए कैसे करेंगे प्रूफ, तो यहाँ पे फिगर को ध्यान दीजिए, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो भी होंगे हम उसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ रहा है ना, कौन से होंगे? ये पहले ये जो जेड बन रहा है यहाँ पे, तो इसको दे देते हैं नंबर 1, एंगल 1, इसका नाम इसका अल्टरनेट में हो गया 2। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, इसको नाम 1 दे दिया, यहाँ पे ये z बन गया ना यहाँ पे, तो 1 और 2 हो गया। इसके बाद दूसरा z कहाँ बन रहा है, उसी में देखिए z और कहाँ बनेगा, इसी को उल्टा कर देते हैं यहाँ से, तो ये अगर इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ होगा, इसको नंबर 3 दिया तो इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसको 4 कर देते हैं नंबर। आई बात समझ में? अब देखो ये डायगोनल बाइसेक्ट शो करने हैं, तो ये जो एक ट्रायंगल हमने लिखा COD और दूसरा ट्रायंगल AOB, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, जल्दी बोलो। एंगल साइड एंगल से, है ना, एंगल साइड एंगल से। तो नाउ यू राइट इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया, ये ट्रायंगल हम ले, इससे अच्छा पहले हम ये लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल, क्या नाम ऊपर के दोनों ट्रायंगल का, COD एंड इन ट्रायंगल AOB। COD और AOB में CD और AB जो है वो एक दूसरे के पैरेलल था, BD ट्रांसवर्सल हो गया था, तो 3 और 4 जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो एंगल 3 शुड बी इक्वल टू एंगल 4 लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर कौन सी साइड दोनों में इक्वल होगी, पैरेललोग्राम है तो इसकी इंक्लूडेड साइड कौन सी आ रही है, ये वाली साइड, CD और AB दोनों होगा क्या बेटा, CD इक्वल टू AB, CD इक्वल टू AB। इधर क्या रीजन लिखेंगे, इक्वल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद 3 और 4 जैसे इक्वल हो गया, तो इसी तरीके से 1 और 2 इक्वल होगा। जब हमने यहाँ पे 1 और 2 इक्वल के लिए कौन सा ट्रांसवर्सल हो गया हमारे वहां पे, AC ट्रांसवर्सल, CD पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। सो 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे भी रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लिखो और यहां से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करो। 3 और 4 माने क्या था, 3 को अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा क्या पढ़ेंगे, एंगल CDO और CDB, ठीक है। और 4 को पढ़ोगे तो ABD, तो मतलब B और जो D है वो क्या एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या एक दूसरे के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। तो D शुड बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू B, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं, D इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू B।
अब यहाँ पे आप खुद देख लो, अगर डी बी के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, ये डी, तो सी ए के होगा कि नहीं होगा? तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ए। अब तीसरा क्या बचा? ओ बचा। ओ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ओ के ओ ही रहेगा। सो नाउ वी हैव ट्रायंगल COD बाय कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल COD अगर हमने लिख दिया तो COD इज कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू, देख लो, सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए, ओ के ओ, AOB, राइट डाउन AOB, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लिख दिया, COD कॉन्ग्रुएंट टू AOB। COD AOB के अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे बाय CPCT देख लो तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो चीजें प्रूव करनी थी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देखो यहाँ से AO हो गया तो AO CO के इक्वल हो गया, AO इक्वल टू CO, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, AO इक्वल टू CO हो गया। सिमिलरली BO, यहाँ से BO ले लोगे तो BO इज इक्वल टू हो रहा है DO, तो BO इज इक्वल टू DO। तो समझ में आ गया? अगर हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर शो करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको पैरेललोग्राम के अंदर में कोई भी दो उसके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो कर दोगे तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपका क्या हो जाएगा बेटा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया? चलो नेक्स्ट थियरम पे आएंगे। ये सारे थियरम के आपको पता होना चाहिए, है ना, रूल्स, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे प्रॉब्लम्स में। तो अभी अगर किसी को कोई क्वाड्रिलेटरल शो, किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम शो करना था तो एक कंडीशन तो मैंने बताई कि उसके क्या होने चाहिए? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो आपका क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम होगा ना, हमने प्रूव भी किया, ठीक है। और पैरेललोग्राम मेन शो प्रूव करना है, मेन शो करना है तो हमें क्या करना होगा? उसके साइड्स को पैरेलल शो करना होगा। अभी यही इसी में से एक और थियरम आता है कि इफ each pair of opposite sides, if each pair of opposite sides of a quadrilateral if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a पैरेललोग्राम। देन इट इज ए पैरेललोग्राम हमें शो करना है। क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर कोई भी एक भी पेयर अगर ऑपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है, एक भी पेयर अगर क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स का एक भी पेयर अगर इक्वल है
तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, स्टेटमेंट हो गया। तो इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब हर एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स का इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। जैसे हमने बताया कि क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। उसी तरीके से ऑपोजिट साइड्स भी अगर इक्वल है क्वाड्रिलेटरल की तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, चलिए अब पहले फिगर बना लेते हैं। इधर एक डायगोनल बना देते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन स्टेटमेंट। गिवन क्या है आपको? गिवन इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम दैट वी हैव टू शो है। ABCD हमारे लिए बेटा क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके अंदर में क्या दिया है? ईच पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ईच पेयर इज इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो साइड है AB और CD क्या होगा? इक्वल है ना। तो AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। दूसरा, ये वाली साइड भी जो होगी वो क्या होगा? AD इक्वल टू BC, ये भी आपके गिवन है। अब मैंने ये एक डायगोनल बना दिया। आप सोच के बता सकते हो ना कि भाई अब मैंने आपको सिखा भी दिया भाई पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करते हैं। हमें उसका मेन कंडीशन क्या प्रूव करनी है? मेन कंडीशन प्रूव करनी है कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल शो करने के लिए आपको या तो कोई भी कंडीशन पे आप काम करो। कैसे करेंगे? पैरेलल शो करने के लिए आपको क्या शो करना होगा? पैरेलल शो करने के लिए आपको शो करना होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। ठीक है ना। या फिर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 शो कर दो। अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शो कर सकते हैं क्या? आप बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ला सकते हो? कैसे ला दोगे बताओ, जल्दी बता दो कैसे करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों ट्रायंगल यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल दे रखा है, ये जो ट्रायंगल दे रखा है, इन दोनों ट्रायंगल को आप SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से आप सबसे पहले है आप इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर दो। जब कॉन्ग्रुएंट शो कर दोगे तो वहां पे CPCT से उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अपने आप इक्वल आ जाएंगे। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाएंगे तो लाइंस जो हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। लाइंस पैरेलल हो जाएगी दैट मींस वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ, तो अभी अभी देखो, सबसे पहले ट्रायंगल ADC, तो पहले आप इसको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट शो करो। तो यू हैव टू राइट इन ट्रायंगल ADC and in triangle ABC। AD इक्वल टू क्या है बेटा? BC। दूसरी जो साइड है वो AB इक्वल टू, अगर हमने ट्रायंगल ADC लिया तो वहां पे हमें CD लेना पड़ेगा। AD नहीं लिख, AC नहीं लिख सकते, AC नहीं मतलब AB नहीं लिख सकते, तो क्या लिखना पड़ेगा? CD। तो ADC का CD इज इक्वल टू AB। ये तो आपके गिवन है ऑपोजिट साइड्स इक्वल करके। तीसरा क्या हो जाएगा? AC और AC
इक्वल टू ए सी, दैट इज कॉमन। अब आप इसकी कोरस्पॉन्डिंग लिखो। इनमें देखो सबसे कॉमन कौन है, डी है, तो डी के कॉरस्पॉन्ड कौन हो रहा है, यहाँ पे डी कॉरस्पॉन्ड्स टू बी हो गया, दोनों साइड में, एक में डी और एक में बी कॉरस्पॉन्ड कॉमन है। अब देख लो डी जब बी के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया तो ए के कौन आएगा, अब ए सी के हो गया, डी बी के हो गया, ए, अब यहाँ पे देखो ए सी के हो गया, तो अभी सी के कौन हो जाएगा तीसरी साइड, सी कॉरस्पॉन्ड्स टू ए, सी कॉरस्पॉन्ड्स टू ए, ठीक है, तो ए के सी हो गया तो सी के ए हो गया। नाउ यू राइट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। हमारा ये जो ट्रायंगल था, एडीबी, एडीसी नाम लिख लेते हैं, ए, फिर ये डी लिख लिया, सी लिख लिया, एडीसी लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, हाँ एडीसी लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट सी बी ए, तो एडीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हो गया। बात समझ में आ गई। सो बाय सीपीसीटी बाय सीपीसीटी अब कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने, ये देखो एडीसी का ये एंगल होगा ना डीसीए, अगर डीसीए लिख रहा हूं तो डीसीए के इक्वल देख लो सीपीसीटी के हिसाब से क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख लो ये हो गया डी सी और फिर इधर ए हो गया, तो डी सी ए से क्या आएगा बी ए सी, तो एंगल बी ए सी। सो हियर मिला ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आया, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो कौन सी लाइन पैरेलल हो गई यहाँ पे हमारे, DC is parallel to AB, तो therefore DC is parallel to AB। अभी तो एक ही लाइन हमने पैरेलल शो की है, सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं आगे, बट हम इसको और शो करेंगे। DC पैरेलल टू AB तो शो कर दिया, अब BC और AD को पैरेलल शो करना है, तो BC और AB को अगर पैरेलल शो करना है तो यहाँ पे कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम ले सकते हैं, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल और ये वाला एंगल। आ रही है बात समझ में। तो उस जो हमने ट्रायंगल शो किया था उसी में से हमने कौन सा ट्रायंगल शो किया था कॉन्ग्रुएंट, एडीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या शो किया था, सीबीए, है ना, एबीसी नहीं लिखना, सीबीए अपने हिसाब से मत लिख दो। तो यहां पे भी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एडीसी वाला चाहिए जो, हाँ डीएसी, अगर इधर से डीएसी ले लिया तो वहां से चेक करो हो रहा है, डीएसी, डीएसी इक्वल टू, अब देख लो यहाँ पे ये डी मैंने लिया, फिर ए लिया, डीएसी, तो डीएसी का क्या इक्वल हो जाएगा, बीसी, बीसीए, फिगर को देखो वापस से, बीसीए, ठीक है, हाँ ये जो एंगल है
हाँ, DAC और BCA इक्वल आ गया, DAC और BCA इक्वल आ गया, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल AC होगा, तो लाइंस जो होगी वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, पैरेलल, लाइन AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे DAC पैरेलल टू BCA, so here also alternate interior angles are equal, then lines are parallel, so therefore we can say which lines are parallel by AD पैरेलल टू BC। ठीक है, तो AD पैरेलल टू BC हो गया, इसको नंबर 2 दे दो, और अभी हमने आगे में एक पैरेलल किया था उसको नंबर 1 दे दो। हाँ, इसको नंबर 1 दे दो, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से बोथ द साइड्स आर पैरेलल। तो जब लाइंस पैरेलल हो जाएगी, दोनों तरफ की ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होगी दोनों पेयर्स, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम 1 and 2 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चले नेक्स्ट थियरम बेटा। तो मैंने आपको बता दिया कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब वही अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हमेशा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये कन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, दैट क्वाड्रिलेटरल बिकम ए पैरेललोग्राम। तो इन ए क्वाड्रिलेटरल in a quadrilateral, if diagonals bisect each other, then prove that then it is a पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो। एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर दिया, ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना,
ये गिवन है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो गए और यहाँ पे ये पॉइंट हमने डाल दिया नाम ओ। सो अभी हमारे लिए गिवन क्या है बेटा? गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD and in which diagonals bisect each other. What does it mean? AO is equal to OC and BO is equal to DO या OD, ठीक है। ये AO और ये OC इक्वल है और यहां से ये BO और DO इक्वल है। चलो तुम में से कोई बताएगा? अगर मुझे इसको प्रूव करना है पैरेललोग्राम, तो मुझे लाइंस पैरेलल शो करनी होगी। लाइंस पैरेलल शो करनी है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल शो करना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को अगर इक्वल शो करना है तो कैसे शो करेंगे? जल्दी से बताओ, कौन सा ट्रायंगल लेना है? फास्ट, कौन बता रहा है? वेरी गुड। AOB और DOC को आप कॉन्ग्रुएंट शो कर दोगे। AO किससे? ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है ना? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। हाँ, यहाँ पे ये बीच में आपको मिल रहा है ना, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों वर्टिकली हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे आप ये दोनों जो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को जब आप शो कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? आपकी जो लाइन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे, दैट मीन्स AB और DC आपके पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये दोनों एंगल, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, तो वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे कौन से साइड्स पैरेलल आ जाएंगी? AD और BC आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ हमें करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ में आप लिखो, ठीक है। खुद से फटाफट जिनको समझ में आ गया वो खुद से भी कर सकते हैं, जल्दी नोटबुक में कंप्लीट करो। इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। हम जरूरी नहीं है कि AOB और COD ही ले, हम BOC और AOD भी ले सकते हैं, है ना, पर हमें दोनों साइडें शो करनी है। तो यहाँ पे हमने AOB और COD ले लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AO इज इक्वल टू CO या OC, ये तो हमारे गिवन था, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा था इसीलिए। फिर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये आ जाएगा बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल VOA, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स AOB और COD हो गया। इसके बाद फिर तीसरी साइड हो जाएगी BO इक्वल टू OD या DO, ठीक है, ये गिवन है। अब आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग देख लो, O के कॉरस्पॉन्ड O तो होगा ही। अब जब O के कॉरस्पॉन्ड O हो गया यहाँ पे,
तो बी के कॉरस्पॉन्ड्स डी हो जाएगा, और तीसरा बच रहा है ए, तो ए कॉरस्पॉन्ड्स टू सी। अब आप यहां पे लिखोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू किसको लिखोगे? ए के कॉरस्पॉन्डिंग CO है, इसीलिए आप इधर लिखोगे COD। गॉट इट? तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। So by CPCT, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें देखना है, खास उसी पे ध्यान देना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमारा कौन होगा? जब हमने AOB और COD लिया तो ये वाला एंगल को ले सकते हैं ना अल्टरनेट में। ये एंगल और ये कौन सा एंगल? ये अल्टरनेट आना चाहिए CPCT से, ठीक है। ऊपर वाले एंगल को अगर नाम पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? CDO। हमने नीचे कौन सा ट्रायंगल पहले लिखा था? AOB वाला, पहले तो AOB वाला था। AOB में अगर ये वाला एंगल होगा तो ये इसको क्या पढ़ेंगे AOB में? वेरी गुड, ABO। तो आपको पहले लिखना है बाय CPCT ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, ABO के बराबर आ रहा है, ये हो रहा है ABO, ये हो गया ABO। ABO में आ गया CDO, तो जो फिगर के हिसाब से मैच हो गया, तो ABO इज इक्वल टू CDO। समझ में आ रही है बात? तो ये जो ABO और CDO है ये कैसे एंगल्स है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो व्हाट वी विल राइट, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, these are alternate interior angles, and if alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, then lines are parallel। Therefore we, कौन सी लाइन हो गई बेटा? AB पैरेलल टू CD। सिमिलरली जैसे मैंने अभी ट्रायंगल को शो किया दोनों कॉन्ग्रुएंट को, सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट क्या शो कर देंगे? DOA। देन अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो कर दोगे तो कौन सी लाइन पैरेलल आ जाएगी? देन BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल, हाँ, तो BC पैरेलल टू AD। तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे दिया, तो फ्रॉम 1 and 2 पैरेलल आएगा, पैरेलल टू AD। तो फ्रॉम 1 and 2 जब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट थियरम इंपॉर्टेंट है, कोई भी किसी को भी एकदम पैरेललोग्राम अगर हमें शो करना है तो ठीक है। नेक्स्ट थियरम में देखो, if one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram, parallelogram। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर किसी को भी पैरेललोग्राम शो करना है, अगर एक पेयर भी अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे, इसे ध्यान से सीखो। ये हो गई हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो गिवन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल AB, हाँ, अब इसके अंदर क्या कंडीशन दे रखी है, क्या गिवन है आपको? उसकी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे AB और CD को इक्वल ले लिया, AB और CD को इक्वल ले लिया, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन में क्या हो जाएगा? AB और CD इक्वल है, एज वेल एज AB और CD का एक दूसरे के पैरेलल भी है। ठीक है, तो अगर AB और CD एक दूसरे के, मतलब एक भी पेयर, वापस से बोल रहा हूं, सिर्फ एक ही पेयर, पूरे क्वाड्रिलेटरल की अगर कोई भी एक पेयर अगर बेटा इक्वल और पैरेलल है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे सबसे पहले ये तो हमने कर दिया, अब यहां पे गिवन हमने लिख दिया, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले टू प्रूव, कि हमने प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना था। उसके पहले हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि ज्वाइन A से C तक आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन A टू C। ठीक है, ये A से C को मैं ज्वाइन कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, A से C को ज्वाइन कर लिया। अब तुम मुझे खुद देख के फटाफट बता सकते हो क्या कि इसको क्वाड्रिलेटरल को मैं कैसे लाऊं?
मतलब प्रूफ तो मुझे करना है, लेकिन अब मेरा मेन पर्पस क्या है, ये वाली लाइन ए बी और वो तो गिवन है। अब कौन सी लाइन को मैं पैरेलल शो कर दूंगा तो काम बन जाएगा। ए डी पैरेलल टू बी सी को अगर मैंने शो कर दिया तो हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी ए बी और सी डी जो है वो आपके पैरेलल है। अब कोई बता सकता है एडी और बीसी को पैरेलल कहां से शो करूं भाई, कोई तरीका? अल्टर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दूंगा, और दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट शो कर देता हूं इक्वल मिलेंगे उसको सीपीसीटी से। अब यहाँ पे देखो, इनको मैं नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो ये 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, और इसको 4 कर देते हैं। अभी इसमें हमारे में ये जब ए बी और सी डी पैरेलल है तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? ए बी और सी डी पैरेलल है तो कौन सा एंगल इक्वल हुआ? 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। ये 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? तभी तो ये Z बन रहा है ना यहाँ पे। तो ये 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। और तुम क्या लेना चाहते हो? ये दोनों ट्रायंगल को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो मैं क्या क्या ले सकता हूं? सी डी और ए बी पैरेलल, साइड एंगल, साइड। हाँ, ए सी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी प्रूफ में इन ट्रायंगल एडीसी एंड इन ट्रायंगल एबीसी या एबीसी। डीसी इज इक्वल टू आपको गिवन है ए बी। ये क्या था हमारा? गिवन है 1 पेयर ऑफ द साइड्स इक्वल गिवन थी। ठीक है, अब उसके बाद फिर एंगल डीसीए। डीसीए माने कौन सा एंगल हो गया? डीसीए इज इक्वल टू एंगल बीएसी, माने ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। डीसीए इक्वल टू बीएसी। डीसीए कौन सा एंगल को हमने क्या नाम दिया था? 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तीसरी साइड एसी दोनों में कॉमन है, कॉमन। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लिखो फटाफट। सी देख लो, ये सी और ए कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, क्योंकि यहां पे देख सकते हो ये सी एंगल और ये ए एंगल में। तो तुम्हारा सी के ए आ गया तो ए के सी आएगा, है ना। अब तुम देखो ना भाई, सी के ए हो गया तो ये ए के क्या हो जाएगा? सी हो गया। सी के ए हो गया तो अब डी के क्या होगा? डी के बी हो जाएगा। सो बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल क्या नाम दे देते हैं? एडीसी। अगर एडीसी नाम दिया मैंने तो एडीसी कॉन्ग्रुएंट किसके हो रहा है? हाँ, ए के सी हो गया, फिर डी के बी हो जाएगा। तो
ए होगा ना, सी बी ए, ठीक है। नाउ बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी दूसरे तरफ का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसको मुझे इक्वल शो करना है। अगर दूसरे तरफ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बाय सीपीसीटी शो कर दिया तो हमारी वो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अब ये दूसरी तरफ का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये कौन से हैं भाई, ये वाले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो पहला अगर हमने एडीसी लिया है तो एडीसी का ये वाला जो एंगल है इसको क्या रीड करोगे नाम, ट्रायंगल एडीसी में ये जो एंगल हो गया इसको क्या रीड करना है, एंगल डीएसी। तो अभी देख लो डीएसी के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो डीएसी इज इक्वल टू, अगर डीए फिर सी ले लिया तो बी सी और फिर ए ले लोगे, है ना। बी सी ए तुम्हारा आ रहा है 3 हो रहा है, बी सी ए है ना, हो रहा है ना, तो फिर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, interior angles are equal, therefore lines are पैरेलल। therefore कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी बेटा, AD पैरेलल टू BC या BC, ठीक है। सो नाउ therefore both pair of sides are parallel, एक साइड आपको गिवन थी, है ना। सो बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। कौन सी दोनों साइड, ए बी और डी सी आपको गिवन था, और एडी और बीसी हमने पैरेलल शो कर दिया। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो हमारा क्या है बेटा, इज ए पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं। तो कोई भी अगर मान के चले कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो सकता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो पैरेललोग्राम हो सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ द साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, देन आल्सो इट इज ए पैरेललोग्राम।